सबसे बड़े राजनीतिक दल की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। अब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया से पहले राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को चुनाव जो है वो धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्षों के चुनावी प्रक्रिया में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जब महेंद्र भट्ट के साथ दरअसल नामांकन करने के लिए पहुंचे, तब की तस्वीरें। पूर्व मुख्यमंत्री रावत भी दिख रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत समेत तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद रहे। इन राज्यों में नया नेतृत्व लाने की तैयारियां तेज हैं, क्योंकि राज्यों का नेतृत्व ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को और ताकत मिले। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण के राज्य तेलंगाना की, जहां पर बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन जो है वो कई गुना सुधारा था। तेलंगाना में दरअसल रामचंद्र राव होंगे तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि ये नाम लगभग तय है। अकेले इन्होंने ही नॉमिनेशन किया था और कुछ ही वक्त में ऑफिशियल जानकारी भी आ जाएगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जो है यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी और पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव अब अगले प्रदेश अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। उनका नाम जो है ऑफिशियल सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। इस पूरे प्रोसेस में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे इस चुनाव के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर हैदराबाद पहुंची हैं। और बात करते हैं महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार एक बड़े आंकड़े के साथ सत्ता में आई पिछले वर्ष, लेकिन अब जो है अब वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करने वाली है। रविंद्र चौहान का नाम जो है वो लगातार चल रहा है। रविंद्र चौहान को बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए लगभग तय माना जा रहा है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका चयन होना है और उनका चयन रविंद्र चौहान को यह जिम्मेदारी दी जानी मराठा और ओबीसी जो दो सबसे बड़ा वोट ग्रुप है, वोट बैंक है, उनको बैलेंस करने के लिए चौहान का जो नाम है वो सबसे अहम माना जा रहा है। इसके अलावा फिर से उत्तर भारत में आते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं। आज नॉमिनेशन फाइल किया गया और यहां पर भी हलचल तेज हो गई है। महेंद्र भट्ट का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है, निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक जो हैं वो उनके नामांकन का समर्थन करते नजर आए। और बीजेपी का संविधान ही कहता है कि 50% से ज्यादा मंडल जिला इकाइयों के बाद ही प्रदेश संगठन का चुनाव होगा। सीएम सहित कई वरिष्ठ नेता महेंद्र भट्ट के इस चुनावी नामांकन में मौजूद रहे और इसके साथ ही उत्तराखंड में मंडल स्तर पर भी जिला इकाइयों के गठन की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बस प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाना बाकी है। महेंद्र भट्ट ही यहां पर प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नाम उनका तय है, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। इसके अलावा सबकी नजर है मध्य भारत के एक और राज्य मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में भी अभी फिलहाल पूरा प्रोसेस जो है लंबित है। 2 जुलाई को यहां नाम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर पार्टी फैसला लेगी। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है, 2 जुलाई को ऐलान किया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां आदिवासी नेता को मौका देना। अब तक ब्राह्मण चेहरा था, लेकिन अब आदिवासी चेहरे को बीजेपी यहां घोषित कर सकती है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और ये 4-5 राज्यों के जब प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे, जो कि कुछ ही दिन में होने वाला है, उसके बाद बारी आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी प्रक्रिया की, क्योंकि अभी भी जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है लगातार बढ़ रहा है। कई वजहों से लगातार उसको एक्सटेंड किया गया। अब इन राज्यों में ये पूरा प्रोसेस संपन्न होने के बाद सबकी निगाहें होंगी, सबकी नजरें होंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा।